आज हम जरा गहराई से बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जो ये जून 2025 में तनाव बढ़ा है उस पर। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि आखिर ये सब हुआ क्यों और कैसे। चलिए समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये जो कुछ हुआ ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये दशकों से जो एक शैडो वॉर चल रहा था ना, मतलब एक छिपा हुआ युद्ध, उसी का एक नया और शायद ज्यादा खुला चैप्टर है। हाँ, अब छिपा नहीं रह गया। जी, ये उस लंबे इतिहास का हिस्सा है जिसमें ये एक बड़ा मोड़ है। तो शुरुआत हुई 13 जून 2025 को। इजराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, काफी बड़ा। लगभग 200 फाइटर जेट्स शामिल थे इसमें। और उन्होंने ईरान के कई शहरों में जैसे नतंस, तबरीज, तेहरान, वहाँ परमाणु और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। जी, नतंस तो खास निशाने पर था क्योंकि वो उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम है। मकसद बिल्कुल साफ था इजराइल का। क्या मकसद था? मतलब जाहिर तौर पर रोकना। हाँ, रोकना। ईरान किसी भी तरह से परमाणु हथियार न बना पाए, ये उनकी कोशिश थी। इजराइल का तो दावा है कि इस हमले से ईरान का प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अच्छा। देखिए, ये हमला दिखाता है कि इजराइल कितना ज्यादा चिंतित है। उन्हें लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत बहुत करीब पहुंच गया है और वो इसे अपने लिए सीधा खतरा मानते हैं। बिल्कुल, अस्तित्व का खतरा। और जो खबरें हैं उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगा कि भाई डिप्लोमेसी यानी कूटनीति अब काम नहीं कर रही, तो मिलिट्री एक्शन ही रास्ता बचा। हाँ, उनको यही लगा। ये फैसला दशकों के डर, खुफिया ऑपरेशनों की एक लंबी कहानी के बाद आया है। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठता, उन्होंने भी जवाब दिया और जबरदस्त जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल। 100 से ज्यादा ड्रोन्स और करीब 370 मिसाइलें दागी इजराइल पर। जी, 370 से भी ज्यादा। और इसका असर भी हुआ। इजराइल में करीब 24 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा घायल हुए। ये आंकड़े कम नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। और ईरान की ये जो प्रतिक्रिया थी, ये सिर्फ बदला लेना नहीं था। मतलब हाँ, बदला तो था, लेकिन ये अपने ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। एक संदेश देना था। हाँ, एक मैसेज कि देखिए, हम दबाव में झुकेंगे नहीं। और फिर अपनी क्षेत्रीय हैसियत, अपने देश के अंदर अपनी इज्जत, वो बनाए रखने की भी बात थी। कमजोर नहीं दिखना था उन्हें। सही कहा। तो इस सीधी टक्कर के बाद अब हालात क्या हैं? इजराइल ने तो कहा कि उन्होंने ईरान के काफी मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए। हाँ, करीब 1/3 का दावा किया उन्होंने, जिससे उनके मुताबिक हमलों में कमी आई। और ईरान में वहाँ क्या असर हुआ? ईरान में खासकर तेहरान और जो मिलिट्री बेस थे उनके आसपास काफी तबाही हुई। खबरें थीं कि लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा। इसके अलावा फ्लाइट्स पर रोक लग गई, तेल की कीमतों में उछाल आया, मतलब पूरा रीजन हिल गया। हाँ, कूटनीतिक स्तर पर भी उथल-पुथल मची होगी। बिल्कुल। अभी स्थिति देखें तो तनाव बहुत ज्यादा है। मतलब एक फुल स्केल वॉर तो नहीं छिड़ा है अभी तक, लेकिन माहौल बहुत गर्म है। और पश्चिमी देश, G7 वगैरह, वो सब सीज फायर की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस मध्यस्थता वो अभी तक कामयाब होती नहीं दिख रही। यहाँ दो अलग अप्रोच दिखती हैं। इजराइल ने सोचा डिप्लोमेसी बेकार है, हमला कर दिया। ईरान ने पलटवार करके अपनी डिफेंस पॉलिसी साफ कर दी। तो अगर संक्षेप में कहें, इजराइल ने हमला किया क्योंकि उन्हें परमाणु हथियार का डर था जी, और ईरान ने जवाब दिया अपनी ताकत दिखाने और अपनी साख बचाने के लिए। बिल्कुल। और नतीजा ये कि दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ और तनाव वो अभी भी बना हुआ है। हाँ, स्थिति नाजुक है। और यही बात हमें एक अहम सवाल पर ले आती है। अब जबकि ये टकराव इतना खुलकर सामने आ गया है, जहां इनकार की गुंजाइश बहुत कम है, हाँ, तो इस लंबे शैडो वॉर का भविष्य क्या है? क्या अब तनाव कम करने के बातचीत के नए रास्ते खोजे जाएंगे, या फिर हम एक और ज्यादा खतरनाक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।